हेलो दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है रेज अप्लाइंग। क्या होता है रेज अप्लाइंग और क्यों और कब लोग रेज अप्लाइंग करते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत इसकी करते हैं इसकी मीनिंग से। अगर हम रेज अप्लाइंग वर्ड को देखते हैं तो ये बेसिकली दो वर्ड्स को मिलकर बना है। पहला है रेज और दूसरा है अप्लाइंग। अप्लाइंग का मतलब आप समझते ही हैं कि जॉब के लिए वेकेंट पोजीशन जो भी है, किसी भी जॉब के लिए या वेकेंट पोजीशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसको अप्लाइंग कहते हैं। अब रेज का क्या मतलब होता है? रेज का बेसिक मतलब होता है इंटेंस एंगर, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा या फिर झल्लाहट, एंजाइटी, इसको फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं, इरिटेशन, या फिर कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशंस पे वायलेंट बिहेवियर का भी ये रूप लेता है। तो जब आप किसी कारणवश, चाहे आप वो कई कुछ भी कारण हो सकता है, किसी भी कारणवश गुस्से में आकर या फ्रस्ट्रेट होकर बहुत सारे जॉब वैकेंसीज के लिए उत्तेजित होकर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो उसको कहते हैं रेज अप्लाइंग। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भाई इस टाइप से जॉब के लिए, वेकेंट पोजीशंस के लिए सडनली उत्तेजित होकर अप्लाई करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिसकी वजह से आप मोटिवेट होते हो मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करने का। तो उसका पहला कारण होता है, और जो बड़ा कॉमन एक निकल कर आता है, वो है बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट करना, यानी कि बेमतलब का अपने जो सुपीरियर है, सुपरवाइजर है या जो भी है, उसके साथ आर्ग्यूमेंट में चले जाना। और आर्ग्यूमेंट की वजह से क्या होता है कि भाई आपका इंसल्ट होता है, बेइज्जती हो सकती है, एंड एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, यानी कि आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आपके मन में बहुत ज्यादा एंजाइटी या गुस्सा आ जाता है। दूसरा होता है कारण, जो हो सकता है रादर, होल्डिंग यू रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग समवन एल्सेज वर्क, यानी कि किसी और के गलती के लिए या किसी और परिस्थिति में हुए गलती के लिए आपको जिम्मेदार ठहराना, यानी कि गलती तो किसी और ने की होगी या किसी विशेष परिस्थिति में हुई होगी, लेकिन उन सभी चीजों के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा जाता है जहां पर जिसका आपसे कोई शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई लेना देना ना हो। तो उस समय आप में बहुत ज्यादा एंजाइटी फील आ जाती है, फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। तीसरा कारण जो होता है कि भाई जब आप मेहनत करते हो, इनपुट्स देते हो, काम करते हो, उसके लिए आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता है। आपने इतनी ज्यादा एक्सेसिवली काम किया, बट उसका कुछ अलग से आपको जो है, चाहे मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो या किसी भी प्रकार का, आपको रिकग्निशन या इंसेंटिव नहीं मिलता है। तब भी जो है आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा आता है। चौथा कारण हो सकता है जो आपको अप्रिशिएट ना किया जाए। आप जो इतनी मेहनत करते हो, आपको जो है इनपुट्स दे रहे हो, उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, आपको नहीं माना, लोग, कंपनी वाले या बॉस आपका मानता ही नहीं है कि आपने इतना मेहनत किया। और एज अ रिजल्ट ये भी होता है कि आपको इनकरेज भी नहीं करता, यानी कि आपको नो वन करके एक ट्रीटमेंट मिलता है कि भाई ये कौन है, ये तो कोई भी नहीं है, ये तो इसका काम है, ऐसे करके जब ट्रीटमेंट आता है तो जो है वर्कर को ये फील होता है कि भाई ये बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है एक समय के बाद। पांचवा जो कारण हो सकता है कि जब आपका बॉस, चाहे इमीडिएट बॉस हो या डिपार्टमेंट का हेड हो, जो भी हो, आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, मतलब आपके साथ जस्टिस नहीं करता, बार बार लगातार एक लंबे समय के लिए आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता, आपके साथ जो है जो न्याय नहीं करता है, अन्याय करता है, तो भी जो है इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस और अ वेरी वायलेंट बिहेवियर। छठा कारण जो होता है, जो काम के प्लेस में, वर्क प्लेस में बैड ट्रीटमेंट। बैड ट्रीटमेंट मतलब आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, चाहे वो आपका जो कलीग्स आपके साथ गलत व्यवहार करते हो जिसे कंपनी नजरअंदाज कर रही हो, या आपका बॉस या कोई और, या कस्टमर आपके साथ गलत व्यवहार करते हो और कंपनी उस पर कोई एक्शन नहीं लेती हो। ऐसे जब लगातार कई बार आपके साथ ट्रीटमेंट हो तो भी जो है फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। सातवां पॉइंट है अनहैप्पी प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि आप अपने काम से, अपने प्रोफेशन से संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो। अब इसके कई सारे कारण हो सकता है आपने ऐसा प्रोफेशन ले लिया है जिसपे आप फिट नहीं हो लेकिन आपको मजबूरी में लेना पड़ा, या आपने लिया हो अब आपको कुछ और प्रोफाइल पसंद आ रहा हो। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसका मूल ये निकल आता है कि आप अपने प्रोफेशन से, यानी व्यवसाय से, यानी काम से, अपने जॉब से, अपने रोल से प्रसन्न नहीं हो, हैप्पी नहीं हो। ये भी कारण है। धीरे धीरे जब आप एक नाखुश टाइप के काम से में काम करते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है एक समय के बाद। आठवां रीजन है अनवांटेड क्रिटिसिज्म, यानी कि बेमतलब का, बिना किसी कारण के टोका टिप्पणी करना।
चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, आपके व्यवहार से रिलेटेड हो, आपके किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड, किसी भी वर्क से रिलेटेड कोई भी चीज पे आपको फालतू के जो है आपको जो है टोका जाए, आपके काम में खोट निकाला जाए, आप में जो है ऐसी चीजें किया जाए जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, वही चीजें बार बार लगातार जब हो, उसी को बोलते हैं अनवांटेड क्रिटिसिज्म। नौवां जो कारण होता है कि आप पर या मतलब जो वर्कर है उस पर विश्वास ना करना, उस पर ट्रस्ट नहीं होना, उस पर फेथ नहीं होना। इसकी वजह से वर्कर जो है उसका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। जब उस पर बार बार शक की नजर से कुछ काम करने को बोला जाए या ऐसा कमेंट दिया जाए जो उसको लगे कि ये तो विश्वास के लायक नहीं है और समथिंग लाइक दैट, तब जो है ये भी एक कारण बन सकता है। और आखिरी जो एक बड़ा ही कॉमन है और अक्सर वर्कर्स को लगता है कि उसकी सैलरी बहुत ज्यादा कम है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम है। और ये भी समय के साथ साथ क्या होता है, ये जो है एक कारण जो है ये बड़ा बढ़ता जाता है और वर्कर जो है फ्रस्ट्रेट होता जाता है इस कारण से भी। तो ये थे 10 अलग अलग कारण जिसकी वजह से, जिसके आउटकम्स जिसकी वजह से जो है वर्कर जो है फ्रस्ट्रेट हो सकता है और फाइनली जो है आगे चलकर रेज अप्लाइंग कर सकता है। तो अब हम समझते हैं जो अगला मुद्दा विषय ये है कि भाई ये एग्रेशन क्यों है भाई, या फिर जो समझे लोग क्यों इतनी जल्दी या यूं कहें कि क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस मामले में जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्चर्स हैं उनका मानना है कि जो आज का यंगर जनरेशन है ऐसे एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर लिए हैं जो 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 है जो फुलफिल होना उनके जो कैपेबिलिटीज के बाहर का है। तो अब तक जो मैंने 10 पॉइंट्स डिस्कस किया वो एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। 10 रीजंस एम्प्लॉइज मानते हैं कि ये कारण है जिसकी वजह से वो जो है रेज अप्लाइंग कर सकते हैं। अब जो 3 कारण है वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर से चर्चा करने के बाद ये निकलता है, या ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्चर्स की माने तो उनका ये मानना है कि आज के जनरेशन का सबसे पहला रीजन है कि उनका जो एक्सपेक्टेशन जीवन से बहुत ज्यादा है या फिर काम से, वर्क लाइफ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लिया उन्होंने, जो कि अनरियलिस्टिक है, ठीक है। लाइफ से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, अपने काम से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अनरियलिस्टिक यानी कि वो ये नहीं देखते कि उनके अंदर जो है क्या गुण है, बल्कि वो जो सोशल मीडिया में चल रहा है, टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं या कहीं और जो है जितने भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, रेडियोज में, तो उनको लगता है कि उनको भी जो लाइफ से उनकी एक्सपेक्टेशन भी उसी तरह का जो है हो, और जब वो मिलता नहीं है तो दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो दूसरा जो कारण ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्चर्स या मैनेजर्स ने ये फाइंड किया है क्यों लोग इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसका कारण है कि लोगों में हर तबके की, चाहे वो किसी भी तबके का क्यों ना हो, बहुत ही वेरी हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग की एक एक्सपेक्टेशन है। मतलब कि मैं एकदम ठाट बाट शानो शौकत के साथ रहूं, वो ये नहीं देखते इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके अंदर जो है ठाट बाट या जो शानो शौकत किस का जो खर्चा है वो कौन उठाएगा, और उठाएगा भी कंपनी अगर उठाएगी तो क्यों उठाएगी भाई, क्यों उस पर खर्चा करेगी, क्या वो कंपनी के लिए उतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये चीजें वो नहीं मानते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। वो उनकी एक्सपेक्टेशन जो है आसमान पर होती है, दे हैव वेरी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। और तीसरा जो इन दोनों से एक सिमिलर है कि वो अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज उनकी बहुत ज्यादा लो होती है या एवरेज होती है, बल्कि जबकि एक्सपेक्टेशंस जो है वो आसमान पर होती है। अब इस वजह से क्या होता है भाई, कंपनी वाले तो उतनी ही सैलरी देंगे जितनी आपकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज हो, आपके हुनर के और काबिलियत के हिसाब से ही वो आपके पगार देते हैं, लेकिन आपकी पगार की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है और जबकि आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा लो है। ऐसे सिचुएशंस में जो है फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो 2 चीजें हो सकती है जब इंसान में बहुत ज्यादा या वर्कर में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो, तो 2 चीजें हो सकती हैं। पहला कि भाई जो वर्कर है या आप हो, ये साइलेंटली इन सभी चीजों को टॉलरेट करे, इनको बर्दाश्त करे, इनको झेलते जाए, ठीक है। अब झेलने का या बर्दाश्त करने के कई सारे कारण होते हैं, चाहे उनका बॉस के साथ अनरियलिस्टिक जो है लेट्स से झगड़ा हो रही है, बहसबाजी हो रही है, कलीग्स के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, या वो अपने प्रोफेशनल लाइफ से खुश नहीं हो, कोई उसके लाइफ में टोका टिप्पणी कर रहा हो, उसको एनकरेजमेंट नहीं मिल रही हो, उनकी पगार कम हो। ऐसे सिचुएशन के होने के बावजूद लोग उसको साइलेंटली बर्दाश्त करने के
कई सारे कारण हो सकते हैं। अब वो कारण फैमिली रीजंस भी हो सकता है या उनके फिजिकल एबिलिटीज के कारण भी हो सकते हैं, कुछ और कारण भी हो सकता है। बट इसका परिणाम क्या होता है? उनके कई सारे परिणाम होते हैं। पहला जो परिणाम वो ये होता है कि ऐसे कारणों की वजह से वर्कर के अंदर नंबर 1 हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है ये स्ट्रेस जो है बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला अंदर से इंसान घुटता चला जाता है। जो दूसरा कारण है वो होता है, और या फिर कारण होता है भाई, जो होता है आउटकम ये उसका निकलता ये है कि एम्प्लॉय का मोराल जो है बहुत लो हो जाता है समय के साथ साथ। एक दिन में ये नहीं होता, बट समय के साथ साथ अगर वो जो है जॉब में ऐसी चीजों को बर्दाश्त करता है तो वो अंदर से टूटता चला जाता है और उसकी जो जोश है, एनर्जी लेवल है कंपनी में काम करने के लिए, वो कम होती जाती है। जो तीसरा है कि उनका कमिटमेंट लेवल भी कंपनी के प्रति, कंपनी तक उनकी कमिटमेंट लेवल बहुत लो होती जाती है समय के साथ साथ। चौथा जो उसका इंपैक्ट ये आता है, वो खुद को बेकार, वर्थलेस समझने लगता है। वो उसको लगता है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं, मैं तो बेकार हूं, मेरा कोई अहमियत ही नहीं है। इस टाइप की भावना उसके अंदर पनपना शुरू हो जाता है और ये समय के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। और इसका रिजल्टेंट ये भी हो सकता है कि वो एक पैसिव या फिर एक गैर जिम्मेदार यानी कि केयरलेस वर्कर बनता चला जाता है और इसका असर जो है उसके काम और उसके परफॉर्मेंस में होता जाता है। जो दूसरा इसका जो है, जो हो सकता है आउटकम, वो ये है कि वर्कर रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है? बाय लुकिंग फॉर अ डिफरेंट जॉब। और जिसका एक आउटकम है रेज अप्लाइंग, यानी कि वो फ्रस्ट्रेट होके जो है, यानी कि अपने घर जाकर गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर अलग अलग यानी कि 10-20 अलग अलग जॉब वैकेंसीज के लिए धड़ाधड़ अप्लाई करना शुरू कर देता है। यानी कि यहां पर पूरी तरीके से भावनात्मक होके वो अप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये जो कंसेप्ट है जिसको रेज अप्लाइंग कहते हैं, ये कहां से शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत देखिए ऐसा हुआ कि पिछले दिसंबर को एक कनेडियन टिकटॉक यूजर रेडवीज करके एक महिला थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस टिकटॉक पर, जो एक सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, उस पर शेयर किया कि जब उसने अपने वर्क प्लेस से यानी कि काम के स्थान से फ्रस्ट्रेट होकर 15-20 जगह अलग अलग वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया, तब उसके परिणाम स्वरूप उसे न केवल एक अच्छा जॉब मिला बल्कि उस नए जॉब में $25,000 का राइज भी मिल गया। अब $25,000 अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। और सोशल मीडिया पर उसके इस एक्शन को, ये जो उसने किया, जो इसने पोस्ट शेयर किया, इस एक्शन को लोगों ने जमकर वायरल किया और लाखों लोगों ने उसके इस एक्शन की न केवल तारीफ की बल्कि उन्होंने ये भी जो है कमेंट किया कि भाई ये तो बहुत अच्छा किया और हम भी ऐसा करेंगे। और तब से ये जो है टर्म प्रचलन में आ गया है और आज की डेट में करोड़ों लोगों ने इस चीज को नजर में ले लिया है, अपने संदर्भ में ले लिया है और इसको लगता है कि उनको भी लगता है कि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। यानी कि रेज अप्लाइंग को वो सही ठहराते हैं और वो समझते हैं कि ऐसा ही करना ठीक होगा। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन रेज अप्लाई। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।